अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इमिग्रेशन को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई है तमाम तर गैर मुल्कियों के लिए, तमाम तर भारतीय और तमाम तर इन पाकिस्तानी जो कि गैर मुल्की हैं उनके लिए गुड न्यूज़। इमिग्रेशन को ओपन कर दिया गया, उनकी हो गई मौजें। तो बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है। और इसके साथ साथ इटली गवर्नमेंट की जानिब से नए बजट को नाफिज कर दिया गया। बोनसेस और टैक्सेस में बड़ी रियायत समेत बहुत कुछ मिलेगा, जो कि साल 2023 के हवाले से अहम पेशरफ्त निकल कर सामने आई है। इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जो कि शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जो कि स्पेन जाने वाले तारकीन वतन डूब गए पाकिस्तानियों का ग्रुप इटली पहुंच गया। बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों के साथ जो अपडेट है वो शेयर करते हैं इटली के नए बजट के हवाले से। इटली में सेनेट की तरफ से बजट की मंजूरी के बाद 1 जनवरी से इसका नफाज जो कि अमल में ले आए गए हैं। बजट में बोनस और टैक्सों में रिहाई समेत बहुत से इकदाम उठाए गए हैं। तालवी वजीर आजम की ने बजट मंजूरी के बाद कहा है कि 2023 कामयाबियों का साल होगा। तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इटली में नए बजट मंजूर हो गया है, जिसका 1 जनवरी से नफाज होगा। नए बजट में अवाम के रिलीफ के लिए बहुत से इकदाम उठाए गए हैं। बजट में अवाम और कारोबारी अदारों को बिजली व गैस के बिलों में रिलीफ देने के लिए 21 अरब यूरो रखे गए हैं। टोटल ये 35 बिलियन यूरो का इसमें बजट रखा गया है, जिसमें से सिर्फ 21 अरब यूरो बिजली और गैस के बिलों के लिए रखा गया है। जबकि कम आमदनी वालों को टैक्स में भी बड़ी रियायत दी गई है। अब सालाना 15,000 यूरो आमद रखने वालों को टैक्स से रियायत दे दी गई है। पहले ये रियायत 12,000 यूरो आमदन वालों को हासिल थी। इसी तरह सालाना 35,000 यूरो तक आमदन रखने वालों के लिए टैक्स में 2% कमी कर दी गई है, जबकि 20,000 यूरो आमदन वालों के लिए 3% टैक्स कम कर दिया गया है। इसी तरह 18 वर्ष की उम्र को पहुंचने वाले नौजवान को 500 यूरो का बोनस दिया गया है जाएगा। जनवरी से इटली में रहने वाले 5,000 तक की खरीदारी कैश में कर सकेंगे। नए बजट में बेरोजगारी फंड को महदूद कर दिया गया है और 7 माह से ज़्यादा किसी को अदायगी नहीं जाएगी। अलबत्ता माजूर और ज़्यादा उम्र वाले अफराद को इस पाबंदी से जो कि मुस्तस्ना कर दिया गया है। इसी तरह पेंशन में भी इस्लाहात की गई हैं और अब 41 साल तक मुलाजमत या 62 बरस उम्र वाले अफराद रिटायरमेंट ले सकेंगे। जो लोग रिटायरमेंट नहीं लेंगे इन्हें स्पेशल बोनस मिलेगा। इसी तरह 75 बरस से ऊपर वाले पेंशन ज़्यादा अफराद को कम अज़ कम 600 यूरो पेंशन दी जाएगी। बच्चों वाले ख़ानदान के लिए भी बड़ी सहूलत दी गई है और अब बच्चों के 6 बरस की उम्र तक पहुंचने तक वालिदैन या वालदा 1 माह की अज़ाफ़ी छुट्टी ले सकेंगे, जिसमें इन्हें 80% तनख्वाह मिलेगी। तो ये ताज़ा तरीन जो कि सूरत हाल इस टाइम पर है नए बजट में, जो कि काफ़ी अच्छा बजट जारी हुआ है। और इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक इमिग्रेशन के हवाले से गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए, लाखों इंडियंस के लिए गुड न्यूज़ जारी हुई है, जो कि अब वो इस इमिग्रेशन के ज़रिए लीगल हो सकेंगे। तो फ्रेंड, जर्मनी की जानिब से इस साल की बड़ी खुशखबरी तमाम तर गैर मुल्कियों के लिए, जो कि इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है 1 जनवरी से। तो जर्मनी में मुकीम जितने भी इल्लीगल अफराद हैं, जर्मनी में मुकीम हैं, तो उनके लिए बड़ा मौका है जर्मनी में लीगल होने का। तो अब हर कोई इस ओपन होने वाली इमिग्रेशन में लीगल स्टेटस ले सकेगा और ले सकता है, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट की जानिब से चंद शराइत जो कि रखी गई हैं। तो अगर इन शराइत पर आप पूरा उतरते हैं तो ही लीगल स्टेटस हासिल कर सकते हैं। तो जर्मनी गवर्नमेंट की जानिब से एक ही रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आपको जर्मनी में रहते हुए 5 साल का अरसा हो गया हो। यानी कि अगर आप जर्मन में एसाइलम सीकर थे या फिर रिफ्यूजी स्टेटस पर थे, और अगर आपका अभी तक केस पास नहीं हुआ है और आप जर्मनी को आप लोगों ने नहीं छोड़ा और अभी भी जर्मनी में ही मुकीम हैं,
तो आपके पास सबूत भी है, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 तक आपको जर्मनी में रहते हुए हो चुके हैं टाइम, और वो सबूत देना होगा आपको। तो आप इस इमिग्रेशन के ज़रिए लीगल स्टेटस ले सकते हैं, जो कि जर्मन में मुकीम पाकिस्तानियों समेत इंडियन समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए एक बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। और जर्मन गवर्नमेंट की जानिब से ये इमिग्रेशन ओपन करने की जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो अफरादी क़ुव्वत की कमी है। इसके अलावा पेंशन लेने वालों के लिए नए रूल्स लागू कर देने हैं। जिन लोगों की एज 62 साल हो गई है और उनकी कॉन्ट्रीब्यूटी भी 41 साल की है गवर्नमेंट को, तो वो पेंशन ले सकते हैं। और ये पेंशन को लेकर जो कानून है ये सिर्फ 2023 के लिए है, और साल 2024 से नए कानून जो कि रूल्स लागू होंगे पेंशन वालों के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि पेंशन के लिए कोई भी एज लिमिट ना रखी जाए, बल्कि जिन्होंने 41 साल का टैक्स दिया हुआ है, वो जिन लोगों ने अदा किया हुआ है, वो लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं। और ये मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से इस कानून को लाने पर गौर किया जा रहा है, जो कि मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर पेंशन ज़दा अफराद के लिए ये एक बड़ी खबर जो कि जारी हुई है, निकल कर सामने आई है। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि नए साल के आगाज़ पर गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वालों के हवाले से बुरी खबर सामने निकल कर आई है। एक हादसे में कम से कम 13 तारकीन वतन जो कि हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ इटली में तारकीन की एक और खेप पहुंची है, जिसमें पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। कश्ती के जरिए मराकश से स्पेन जाने की कोशिश करने वाले तारकीन को बड़ा हादसा पेश आ गया है, जिसमें कम से कम 13 तारकीन वतन हलाक हो गए हैं, जबकि मजीद 8 लापता हैं और इनके भी जिंदा मिलने के इम्कानात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मराकश हकाम के मुताबिक 45 जो कि तारकीन जुमे को एक कश्ती पर सवार होकर स्पेन के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रवानगी की थोड़ी देर बाद इनकी कश्ती एक चट्टान से टकराकर डूब गई। इनमें से 24 तारकीन को इमदादी कारकुनों ने बचा लिया, जबकि खातून समेत 13 तारकीन की लाशें मिल गई हैं। बाकी 8 की तलाश जारी है। दूसरी तरफ लीबिया की बहरे से शहर के करीब समुंदर में बड़ी कार्रवाई करके 650 गैर कानूनी तारकीन को पकड़ लिया गया है, जो मुमकिन तौर पर इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। हकाम का यह भी कहना है कि इन तारकीन में बांग्लादेशी, मिस्री और शामी शामिल हैं। इस दौरान समुंदर में बचे गए तारकीन को लेकर NGO का जहाज़ जो कि इटली में लॉरंग अंदाज हुआ, जहाज़ पर 113 तारकीन सवार थे, जो शुमाली इटली की सहली शहर पर जो कि वहाँ पर पहुँचे। इन तारकीन को लीबिया की समुद्री हदूद के करीब 27 दिसंबर को रेस्क्यू किया गया था। हकाम का कहना है कि इन तारकीन में पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद शामिल है। तालवी हकाम के मुताबिक 2022 के दौरान 1,04,060 गैर कानूनी तारकीन वतन इटली पहुँचे हैं। सबसे ज़्यादा तारकीन की लैंडिंग 28 दिसंबर को हुई, जब 939 तारकीन की खेप पहुँची, जबकि महीने के लिहाज से अगस्त ऐसा माह था जब सबसे ज़्यादा 16,882 तारकीन वतन इटली में पहुँचे थे। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में शेयर की गई, जो कि ख़ास तौर पर जर्मनी की जानिब से इमिग्रेशन को ओपन कर दिया गया, लेकिन इटली की जानिब से अभी तक कोई भी खबर अभी आई नहीं है। जैसे ही खबर आएगी, जो कि इन्होंने डिक्रूतो फ्लूसी पर साइन कर दिए गए हैं, बहुत जल्द इस हवाले से भी खबर मिल जानी है, क्योंकि जर्मनी ने अब ओपन कर दिया तो इटली भी बहुत जल्द इस हवाले से खुशखबरी सुना देगा। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।